अगर ये रिटायर्ड फीमेल आईएएस ऑफिसर अपनी जिद पे नहीं अड़ती तो शायद हमें कभी भी राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। 1968 बैच की आईएएस ऑफिसर अरुणा रॉय ने सिर्फ 7 साल में रिजाइन कर दिया क्योंकि उनसे करप्शन करने का प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था। और फिर 1975 में रिजाइन करने के बाद गांव-गांव में घूमकर ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स के साथ काम किया, उन्हें उनके राइट्स दिलाए। लेकिन 15 साल बाद आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। राजस्थान के कई सारे वर्कर्स डिफरेंट एरिया से अरुणा रॉय को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बतानी थी। क्या थी वो प्रॉब्लम ये थी कि महीनों तक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के बावजूद उन्हें पेमेंट नहीं मिली थी, और जैसे ही वो पेमेंट मांगने चाहते थे उन्हें वहां बैठा सरकारी ऑफिसर कहता था कि फाइल्स के अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट मिल चुकी है। ये प्रॉब्लम सुनने के बाद अरुणा रॉय ने वर्कर्स के साथ जाके गवर्नमेंट ऑफिस में प्रोटेस्ट किया और डिमांड की सारे रिकॉर्ड्स उनके सामने दिखाए जाएं। देश सरकार नहीं है, हमारा देश का सरकार है। हम वोट देते हैं और सरकार को बनाते हैं, सुननी ही पड़ेगी हमारी बात। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स मिलते ही उन्होंने एक चीज चालू की जिसका नाम था जन सुनवाई। जन सुनवाई का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, गवर्नमेंट फाइल्स को लेना और पब्लिक में पढ़ना, जिससे कि सारा करप्शन एक्सपोज हुआ। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनको पेमेंट कर दी गई इन वर्कर्स की जगह, जिससे कि मनी को साइफन ऑफ किया जा सके। और फिर एक आग की तरह पूरे राजस्थान में मूवमेंट फैल गया दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिटीजन। दस साल लंबी चली लड़ाई के बाद साल 2000 में राजस्थान में एक स्टेट लेवल आरटीआई एक्ट पास होता है, और राजस्थान में एग्जाम्पल सेट होने के बाद साल 2005 तक ऑल ओवर इंडिया से डिमांड उठने लगती है फॉर अ नेशनल लेवल आरटीआई एक्ट। वन एक्ट एम्पावर्ड ईच एंड एवरी सिटीजन टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल रिस्पॉन्सिबल। अरुणा रॉय, a retired female IAS officer, gave this trend to each and every Indian to say to the government, झूठ नहीं चलेगा, रिकॉर्ड दिखाओ।